छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव 5 फरवरी शनिवार को धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचे। दोपहर 2 बजे पहुंचे अटल श्रीवास्तव सबसे पहले प्रज्ञागिरी पहुंचे और वहां पर चल रहे प्रसाद योजना के कार्यों का अवलोकन किया। इसके बाद वे ऊपर मां बमलेश्वरी पहाड़ी के पीछे प्रसाद योजना के तहत बन रहे संयंत्र के कार्यों का भी अवलोकन किया एवं इंजीनियर व ठेकेदार से कार्यों की विस्तार से जानकारी ली। अवलोकन के बाद वे रोपवे के माध्यम से ऊपर मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन को पहुंचे तथा दर्शन के पश्चात वे राजनांदगांव के विवाह समारोह के लिए रवाना हो गए। अब खबरें विस्तार से आपको बता दें कि पर्यटन विभाग के अध्यक्ष ने कहा कि पर्यटन स्थलों में कियोस्क पॉइंट खोलेंगे और डोंगरगढ़ से लगे डैम में बहुत जल्द वाटर एडवेंचर का अनुभव मिलेगा। देश के 26 धार्मिक स्थलों को प्रसाद योजना के जरिए डेवलप कर विश्व स्तरीय सुविधाएं मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने 600 करोड़ रुपए की कार्य योजना का तैयार किया है। इनमें छत्तीसगढ़ के केवल डोंगरगढ़ का ही चयन हुआ है। फिलहाल पहले फेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। आने वाले साल भर के भीतर निर्माण पूर्ण करने की बड़ी चुनौती रहेगी। इसलिए अध्यक्ष श्रीवास्तव ने तय समय सीमा में निर्माण को गति व गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के आदेश ठेकेदार व इंजीनियर को दिया। उन्होंने एंट्री गेट संयंत्र बिल्डिंग के डिजाइन का अवलोकन करते हुए तकनीकी जानकारी ली। ठेकेदार को हिदायत देते हुए कहा कि बाहर से आने वाले दर्शनार्थियों की सुविधाओं की बढ़ोतरी के लिए निर्माण हो रहे हैं, इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधायक बघेल ने अध्यक्ष को भविष्य की कार्य योजनाओं को लेकर विकास कार्यों का प्रपोजल भी दिया। बमलेश्वरी पहाड़ी, प्रज्ञागिरी व चंद्रगिरी पहाड़ को जोड़ने के लिए रोपवे का निर्माण सुझाव दिया, जिस पर बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि यह सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, इसलिए इस विषय को शासन स्तर पर रखा जाएगा। इस प्रोजेक्ट से आय के स्रोत बढ़ेंगे। मीडिया से चर्चा करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि इसी वर्ष डोंगरगढ़ में लगे डैम में वाटर एडवेंचर की शुरुआत कर दी जाएगी। बहुत जल्द प्रस्ताव पर मुहर लगते ही कार्य प्रारंभ होगा। शहर के मास्टर प्लान में जमीन अधिग्रहण के विषयों को शामिल कर योजना तैयार करने के लिए नगर पालिका को पहल करने को कहा। सर, सबसे पहले तो अपने आने का प्रयोजन देखिए, छत्तीसगढ़ में माँ बमलेश्वरी के मंदिर के बाद केंद्र सरकार की योजना का प्रसाद का यहाँ पर बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको देखने के लिए यहाँ पर आए कि उसका प्रोग्रेस क्या है और उसमें कितना आगे काम चल रहा है। प्रोग्रेस चूँकि टेक्निकलिटी के कारण थोड़ा प्रोग्रेस स्लो है, पर आने वाले 12 महीने में इसका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी के साथ साथ हमारे बौद्ध लोगों का भी बहुत बड़ा प्रज्ञागिरी यहाँ पर उनका एक स्थान है, जहाँ पर बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग आते हैं। यहाँ पर जैन धर्म को मानने वाले लोग आते हैं। यहाँ पर हमारे सिख समाज के लोगों का बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। तो ये अपने आप में डोंगरगढ़ बहुत बड़ा पिलग्रिम क्षेत्र है और हम लोग छत्तीसगढ़ टूरिज्म में कोशिश करेगा कि यहाँ आने वाले जितने भी दर्शनार्थी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उनकी सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाए और उनकी फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जाए। आने वाले जल्दी हम 1 साल के अंदर ही जब ये स्ट्रक्चर तैयार होगा तो पूरी फैसिलिटीज़ यहाँ पर को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चूँकि डोंगरगढ़ सर एक पर्यटन स्थल है और एक पर्यटन नगर है, तो एक नगरीय क्षेत्र में शहर के अंदर क्या सुविधाएं होना चाहिए? देखिए, ये तीर्थ स्थल है। यहाँ पर पर्यटक तो आते ही हैं, दर्शनार्थी आते हैं। उनको जो सुविधाएं चाहिए होती है कि जब वो ट्रेन से या बस से या मध्यम वर्ग के लोग आएँ तो उनके रुकने में सस्ते दरों पर उनको रुकने की जगह मिले। जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाएँ तो उनको आवागमन के साधन उपलब्ध हो सके। तो ये पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम पर्यटन विभाग का है और आने वाले समय में हम लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझते हुए, इसका एक मास्टर प्लान बनाते हुए, सभी पहाड़ियों को जोड़ते हुए किस तरीके का विकास करेंगे, इस ओर हम लोग आगे ध्यान देंगे। और क्या आगे योजना है सर, प्रसाद योजना के आगे और क्या योजनाएं हैं पर्यटन विभाग की? देखिए, प्रसाद योजना तो केंद्र सरकार की योजना के तहत माँ बमलेश्वरी को मिला था। राज्य सरकार की तरफ से अभी जिस तरीके की मांग आ रही है, हमारे माननीय विधायक जी ने भी कहा है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स है, हमारे पास आसपास में वन है, वहाँ पर हम जू या कुछ सफारी का प्रायोजन कर सकते हैं। तो इसको एक
यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष विधायक जी के साथ बैठ के एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा कि डोंगरगढ़ को छत्तीसगढ़ का बड़ा पर्यटक स्थल बनाने के लिए उसमें और क्या क्या सुविधाएं हम लोग रन कर सकते हैं। जल पर्यटन को लेकर क्या सुविधाएं यहाँ पे दी जा सकती है सर? यहाँ पर पास में एक बहुत बड़ा डैम है, अभी जल्दी ही आपको 3-4 महीने के अंदर वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स शुरू हो जाएगा और वहाँ पर वोटिंग की सुविधा हम लोग जल्दी शुरू करवाएंगे। आपका नाम सर? अटल श्रीवास्तव, चेयरमैन छत्तीसगढ़ टूरिज्म। आपको बता दें कि रेलवे ने मंदिर क्षेत्र में टॉय ट्रेन चलाने की परमिशन दे दी है, लेकिन नगर पालिका अभी तक जमीन चिन्हांकित नहीं कर पाए हैं। इस पर नपा अध्यक्ष को तेजी लाने को कहा गया। विधायक ने मोटल में लगी वन विभाग की जमीन अधिग्रहण कर तारामंडल अप्पू घर बनाकर दर्शनार्थियों को नई सौगात देने का प्रस्ताव रखा है। डोंगरगढ़ से चैनल हेड देवेंद्र गोरले की रिपोर्ट।